पश्चिम बंगाल की सीमा। हम इसे देखेंगे 1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से लेकर आज तक के घटनाक्रमों के माध्यम से। तो आइए एक इतिहास और आज की वास्तविकता का यात्रा करते हैं, जहां हम पश्चिम बंगाल के सीमा के पीछे की कहानी और वर्तमान समय की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इस विषय को समझने के लिए हमें पहले 1947 के बंटवारे की ओर जाना होगा, जिसने न केवल समूचे भारतीय उपमहाद्वीप को फिर से आकार दिया, बल्कि इसके साथ एक गहरी विभाजन की विरासत भी छोड़ी। बंगाल, जो एक समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र था, उसको भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। बंटवारा रेखा जिसे अंग्रेजों ने खींचा, बंगाल को पश्चिम बंगाल, जो कि भारत का हिस्सा बना, और पूर्व बंगाल, जो कि बांग्लादेश बना, उसमें विभाजित कर दिया गया। यह विभाजन केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, ये लाखों परिवारों के लिए एक दर्दनाक अनुभव था, जो रातों रात अपने घर से विस्थापित हो गए, जिसके कारण हिंसा और त्रासदी का सामना करना पड़ा। कोलकाता, तब का कलकत्ता, एक बड़ा शरणार्थी केंद्र बन गया, जहां पूर्व बंगाल से लोग शरण लेने पहुंचे। बंटवारे के प्रभाव ने सिर्फ उस समय के लोगों की ही नहीं, बल्कि बंगाल के संरचना को भी प्रभावित किया। अब हम आज की ओर रुख करते हैं। आज के समय में पश्चिम बंगाल का सीमा अब भारत और बांग्लादेश के बीच है, और ये 2216 किलोमीटर लंबी सीमा है। यहाँ सीमा सिर्फ एक राजनीतिक रेखा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। समय के साथ इस सीमा पर कंक्रीट के दीवारें, पंच टावर और बढ़ी हुई सुरक्षा के संरचनाएं देखी जाती हैं, जो सीमा पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे के कारण बनाई गई है। फिर भी ये सीमा क्षेत्र व्यापार और प्रवासन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु बन गई है। यहाँ लोग प्रवासन, तस्करी और सीमा विवादों से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा नौकरी, शरणार्थी प्रवास और अवैध प्रवास के मुद्दे इस क्षेत्र में गंभीरता से चर्चे के विषय में बना हुआ है। इसके सबसे बड़े मुद्दे हैं प्रवासन। क्यों? अभी बताती हूँ। बंटवारे के बाद बहुत से लोग दोनों देशों में बेहतर जीवन के तलाश में गए। कुछ प्रवास स्वैच्छिक थे, जबकि कुछ मजबूरी या धार्मिक उत्पीड़नों के कारण थे, जिसके परिणाम स्वरूप एक जटिल जनसंख्या की स्थिति बन गई, जहां बहुत से जातियों और समुदायों एक जैसे थे। भारत सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सिटीजनशिप वेरिफिकेशन प्रोग्राम यानी एनआरसी का शुरू किया है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कौन से लोग कानूनी रूप से भारत में रह रहे हैं और कौन नहीं। इस चीज़ को मानवाधिकारों, राजनीतिक वफादारी और इन समुदायों के भविष्य को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। और सीमा सुरक्षा हमेशा से एक प्राथमिकता रही है, खासकर तस्करी, आतंकवाद और अबाध गतिविधियों के खतरे के कारण। सीमा पर बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती होती है, लेकिन यहाँ समय समय पर हिंसा और सीमा विवाद की घटनाएं भी होती रहती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ बर्बादी अधूरी है या वहाँ के हालात जटिल है। इसके बावजूद सीमा के दोनों ओर गहरे सांस्कृतिक संबंध है। बंटवारे से पहले जिन परिवारों और समुदायों को विभाजित किया गया था, वो आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। होली, दुर्गा पूजा और ईद जैसे त्योहार सीमा के दोनों तरफ समान रूप से मनाए जाते हैं। ये सांस्कृतिक कनेक्शन आज भी जिंदा है। अगर हम इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव देखें, तो पॉजिटिव चीज़ों में जैसे व्यापार और आर्थिक सहयोग और जल बंटवारा समझौता शामिल है। दोनों देशों ने अपनी एक्लिप्स को आदान प्रदान किया। वैसे ही नेगेटिव पहलू है अबाध प्रवेश और सीमा सुरक्षा को लेकर भी हर वक्त समस्याएं भी बनी रहती है। सीमा पर अक्सर आतंक गतिविधियां, तस्करी और अवैध आव्रजन का मुद्दा उठता है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में बनाव पैदा होता है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को कभी कभी अत्यधिक बल प्रयोग करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। हालांकि सीमा के बाढ़ सुरक्षा प्रदान करती है, पर यहाँ एक कठोर विभाजन की निशानी भी बन गई है। लास्ट में यही कहना चाहूँगी
कि पश्चिम बंगाल की सीमा आज एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, राजनीति और मानवीय भावनाएं आपस में जुड़ी हुई है। बंटवारे की विरासत हमारे साथ आज भी है, लेकिन इस सीमा पर रहने वाले लोग उम्मीद, साहस और एकता की मिसाल पेश करते हैं। चाहे वो व्यापार हो, संस्कृति हो या राजनीति हो, पश्चिम बंगाल के सीमा पर कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है।